everyone, it's me Mariam once again here with my channel, that is English with Mariam. I hope everyone will be doing great. Okay, today we have a lesson, that is lesson number 16. I'm sure you have been in touch with my previous lessons क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हैं for your initial stages of English language. If you want to be a good speaker in English language, तो वो मेरे कुछ lessons हैं, वो आप लाजमी सुनिए अगर आपने अभी तक नहीं सुने. And before we move any further, as I always say, that please do not forget to subscribe to my channel and press the bell icon for more updates and new lessons. Okay, today's lesson is, again, you already are familiar with this, that is non-native versus native English. I'm sure everyone wants to be a native English speaker. ऐसा ही है ना? देखिए नेटिव इंग्लिश क्या होती है? द इंग्लिश दैट इज स्पोकन बाय द पीपल हु आर बॉर्न इन इंग्लैंड और इन एनी इंग्लिश कंट्री. वो लोग जो इंग्लिश बोल रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड नेटिव इंग्लिश. और in easier way I can say that the people who speak English as their first language are called नेटिव स्पीकर्स. ठीक है, जिनकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी फर्स्ट लैंग्वेज डिफरेंट है, बीइंग एन एशियन. हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो उर्दू हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन्स. ठीक है, सराइकी, पश्तो वगैरह, जो भी आपने वो लैंग्वेज सीखी हो अपनी माँ से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग एनी लैंग्वेज, तो वो जो भी आप स्टार्टअप लेते हो दैट इज़ कॉल्ड योर नेटिव लैंग्वेज. ठीक है, तो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की इज़ कंपैरेटिवली ऑलवेज इंग्लिश इज़ बेटर दैन द नॉन नेटिव स्पीकर्स. ठीक है, अब हम जैसे बीइंग एशियंस हम नॉन नेटिव हैं इंग्लिश वालों के लिए. सो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश टू द नेटिव लेवल, तो वो कुछ अटरेंसेस हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपने माइंड में हमेशा रखने होते हैं टू बी ए गुड स्पीकर, टू बी ए फ्लुएंट स्पीकर. तो अब हम थोड़े से सेंटेंसेस देख लेते हैं कि नॉन नेटिव में कौन से होते हैं और नेटिव इंग्लिश में कौन से होते हैं. एंड रिमेंबर वी हैव टू फॉलो नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग स्टाइल. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द टॉपिक. लेट्स सी वट एवर द सेंटेंसेज आर. सो एट द बिगिनिंग द वेरी फर्स्ट वन. अच्छा, नॉन नेटिव इज़ नॉट अप्रिशिएटेड. गलत नहीं होते, ग्रामेटिकली ठीक होते हैं, लेकिन हम चूँकि ज़्यादा होना चाहते हैं एडवांस्ड, अप टू डेट, तो हम नेटिव वाली फॉलो करेंगे. ठीक है, सो नॉन नेटिव ये बात कैसे कहेंगे? आई एम गोइंग टू ओपन अ रेस्टोरेंट वेरी सून. ठीक है, अब ये बात कहने को तो सही है, लेकिन बहरहाल इट्स बिट नॉन नेटिव. ठीक है, आई एम गोइंग टू ओपन अ रेस्टोरेंट वेरी सून. इस बात को अगर हम इस वे में कहेंगे तो इट्स बेटर. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अबाउट टू ओपन अ रेस्टोरेंट. ठीक है, आई एम अबाउट टू ओपन अ रेस्टोरेंट. ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है, प्लस ज़्यादा कंसाइज्ड है. ओके, द नेक्स्ट इज़ whenever you have to meet somebody. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अरसे बाद मिल रहे हो, आप कहना क्या चाहते हो? आई हैवेंट सीन यू इन अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, आई हैवेंट सीन यू इन अ लॉन्ग टाइम. ये थोड़ा ओल्ड फैशन काइंड ऑफ सेंटेंस है. इसके बजाय आप कह सकते हो लॉन्ग टाइम नो सी. ठीक है, लॉन्ग टाइम नो सी का मतलब भी यही है कि बड़ा अरसा हुआ आपसे मुलाकात नहीं हुई. सो इट्स मोर नेटिव. ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? जब आपने कहना हो आई एम सरप्राइज्ड टू मीट यू हियर. ठीक है, यानी कि खुशी हुई आपको किसी को एकदम से देख के. आई एम सरप्राइज्ड टू मीट यू हियर. अब ये बहुत ही नॉर्मल और सिंपल सेंटेंस है. आप इसको मज़ीद थोड़ा नेटिव टच कैसे दे सकते हैं? ओह, फैंसी मीटिंग यू हियर. ठीक है, फैंसी मीटिंग यू हियर, तो यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपको यहाँ देख कर. गॉट इट? ओके, नेक्स्ट इज नॉन नेटिव. क्या होगा? आई एग्री विद यू. और मेरा ख्याल है ये हम सब ही यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, आई मीन कॉमनली, कि आई एग्री विद यू. तो ये थोड़ा नॉन नेटिव है. इसके बजाय नेटिव क्या होगा? आई एम विद यू. आई एम विद यू ऑन दिस. ठीक है, यानी कि मैं इस मामले में आपके साथ हूँ. आई एम विद यू ऑन दिस. तो इस तरीके से
नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज, अगर आपने कहना हो आई मेड अ सीरियस मिस्टेक, ठीक है। अब ये नॉन नेटिव है, और अगर आप इसको थोड़ा सा नेटिव टच देना चाह रहे हो तो आप क्या कह सकते हो, ओ आई स्क्रूड अप, ठीक है, आई स्क्रूड अप। तो आई स्क्रूड अप का मतलब भी यही है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ब्लंडर हो गया। तो बजाय इसके आप इसको इतना ईच एंड एवरी वर्ड यानी कि लिटरली डिफाइन करो, बेहतर है थोड़ा नेटिव वे में हो जाए, लेकिन ये थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है, ये मैं बता दूँ, ठीक है। थोड़ा इनफॉर्मल इसमें एसेंस आ जाता है, आई स्क्रूड अप, ठीक है, यानी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर उसके बाद नॉन नेटिव स्टाइल है हमारा, I'll pay this bill। अब ये जो ऐसी चीज़ है जो हम सबको पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के साथ गए हो लंच डिनर वगैरह पे, आप या अगला इंसान आपका बिल पे करना चाहता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स यू दैट हु वांट्स टू पे द बिल, तो आप अगले को थोड़ा तकल्लुफ़ में क्या कहोगे, इट्स ऑन मी, ठीक है, इट्स नेटिव। ये जब आप कहते हो ना इट्स ऑन मी, इट्स क्लियरली इंडिकेटेड कि आप बिल की बात कर रहे हो, दैट आई विल पे द बिल ऑन योर बिहाफ। तो इसलिए नॉन नेटिव है आई विल पे द बिल, ठीक है, जो कि सही साउंड नहीं करता। बजाय इसके फॉर बीइंग अ मॉडर्न एंड अ बेटर अप टू डेट इंग्लिश स्पीकर, यू कैन से इट्स ऑन मी, आई मीन द बिल, ठीक है। अच्छा, that's it for today. I guess these expressions were very helpful for you in learning a new language, that is English. So if the expressions were helpful, do not forget to subscribe and please give me the feedback in the comment box that how did you like it. I mean, were the expressions any helpful for you? कुछ बेहतर हुआ इससे, कुछ knowledge मिला? अगर तो लगा कि नहीं अच्छा है, helpful है, तो please like the video, share the video and share your feedback with me in the comment box. Thank you so much again. Take a very good care of yourselves and stay in touch. Bye bye.